प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सो इस सीरीज में आज हम लोग सॉल्व करेंगे साइड रेनफोर्समेंट से रिलेटेड क्लॉज। साइड रेनफोर्समेंट से रिलेटेड जो भी क्लॉज हैं और उन पर जो बेस जो भी क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द साइड रेनफोर्समेंट द साइड फेस रेनफोर्समेंट if required in a T beam will be। ऑप्शंस गिवन है एसएससी जेईई 2016 का ही क्वेश्चन है। सो अगर बात करें क्लॉज 26.5.1.3 साइड फेस रेनफोर्समेंट IS 452 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? वेयर द डेप्थ ऑफ द वेव इन अ बीम exceeds 750 mm, side face reinforcement shall be provided along the two faces. The total area of such reinforcement shall not be less than 0.1% of the wave area and shall be equally distributed on two faces at a spacing not exceeding 300 mm or wave thickness whichever is less. So क्या बोला गया है कि अगर डेप्थ ऑफ द वेव एक्सीड करे 750 mm, इसका मतलब क्या है? अगर आपकी जो ओवरऑल डेप्थ है बीम की वो 750 mm से एक्सीड कर रही है तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? साइड रेनफोर्समेंट साइड फेस रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा दोनों फेसेस पे। और जो इसका जो परसेंटेज जो साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इसका जो रेनफोर्समेंट का जो एरिया होना चाहिए वो 0.1% ऑफ द वेव एरिया से कम नहीं होना चाहिए। बोला गया नॉट लेस देन 0.1% ऑफ द वेव एरिया एंड शैल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टू फेस। तो अगर आप देखें तो फेस साइड फेस रेनफोर्समेंट दोनों साइड पे दिया गया है। आप देख सकते हैं 2 बार इस साइड पे लग गया और 2 बार इस साइड पे, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और स्पेसिंग के बारे में क्या बोला गया? स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 300 mm और वेब थिकनेस बेसिवर स्लेस, दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी 300 mm एंड द थिकनेस ऑफ द वेब से जो भी वैल्यू कम होगी उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये क्लॉज है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया? द साइड फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन अ टी बीम। तो अगर रिक्वायर्ड है तो कितना प्रोवाइड करेंगे एज पर द कोड? तो क्या बोला गया कोड में? 0.1% ऑफ द वेब एरिया से कम प्रोवाइड नहीं करेंगे रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड रेनफोर्समेंट ऑफ बीम हैविंग डेप्थ ऑफ द वेब मोर देन 750 mm इज। ऑप्शंस गिवन है एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। सो ऑलरेडी हमने क्लॉज डिस्कस कर लिया है। तो अगर बात करें कि अगर डेप्थ ऑफ द वेब जो है आपका ज़्यादा हो रहा है 750 mm से तो साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो साइड रेनफोर्समेंट अगर प्रोवाइड करेंगे तो उनकी स्पेसिंग कितना होना चाहिए? तो क्या बोला गया है क्लॉज में? 300 mm एंड द वेब थिकनेस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगी उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 300 mm और वेब थिकनेस विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ ऑप्शन ए जो है 300 mm है, बी ऑप्शन क्या है? विड्थ ऑफ द वेब ऑफ द बीम है। ठीक है, तो दोनों होती है बट दोनों में से जो कम होगी वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन अगर देखें तो क्या होगा? स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 453-2000 साइड फेस रेनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन द डेप्थ ऑफ द बीम एक्सीड। ऑप्शंस गिवन है 2011 एंड 2013 का क्वेश्चन है। सो हमको पता है कि अगर वेव डेप्थ ऑफ द वेव अगर ऑफ अ बीम एक्सीड कर रही है 750 mm से, उसी केस में हम क्या करते हैं? साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा, दैट इज 750 mm। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम कवर टू द मेन बार्स इन आरसीसी कॉलम शुड बी। ऑप्शंस गिवन है आरपीएससी जेईई 2020 के क्वेश्चन है। ठीक है, सो अगर बात करें एज पर IS 452-2000 क्लॉज नंबर 26.4 नॉमिनल कवर टू द रेनफोर्समेंट। ठीक है, सो इस क्लॉज में अगर बात करें तो क्या बोला गया है कि नॉमिनल कवर इज द डिजाइन डेप्थ ऑफ द कंक्रीट कवर टू ऑल स्टील रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स। सो अगर हम लोग बात करें कि अगर सिंगली रेनफोर्स भी हमने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, एंड ओवरऑल डेप्थ इज कैपिटल डी एंड द सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट लेकर टॉप डिस्टेंस दैट इज इफेक्टिव दैट इज स्मॉल डी। ठीक है,
सो ये जो आपकी डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं दैट इज इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। और जो आउटर से डिस्टेंस यहाँ तक होगी इसको बोलते हैं दैट इज क्लियर कवर, क्लियर कवर। नॉमिनल कवर और क्लियर कवर बेसिकली सेम होता है, बट नॉमिनल कवर में कोड ने क्या बोल दिया है, इंक्लूडिंग लिंक्स, मतलब कि ऑल द स्टील एनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स, ठीक है। और नॉमिनल कवर जो किसी भी केस में डायमीटर ऑफ द बार से कम नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे बोला गया कॉलम की बात हो रही है, कॉलम की बात देख लेते हैं। क्लॉज 26.4.2.1 में क्या गिवन है, फॉर ए लॉन्गिट्यूडिनल एनफोर्समेंट ऑफ अ बार, लॉन्गिट्यूडिनल एनफोर्सिंग बार इन अ कॉलम, नॉमिनल कवर शेल इन एनी केस नॉट लेस देन 40 mm और लेस देन डायमीटर ऑफ द बार। किसी भी केस में कॉलम की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल एनफोर्समेंट की अगर बात करें तो कॉलम में किसी भी केस में नॉमिनल कवर 40 mm और डाया ऑफ बार से कम नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक। ये मेन क्लॉज। इसमें एक छोटा सा क्लॉज और भी जोड़ दिया गया है, इन द केस ऑफ द कॉलम द मिनिमम डायमेंशन ऑफ 200 mm अंडर हुज रेनफोर्सिंग बार्स नॉट एक्सीडिंग 12 mm। अगर आपकी डायमेंशन ऑफ द कॉलम की डायमेंशन 200 mm है और अगर डायमीटर ऑफ द बार जो है आप जो है नॉट एक्सीड नहीं कर रहा, 12 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, इस केस में आप नॉमिनल कवर 25 mm का प्रोवाइड कर सकते हैं। बोला कि नॉमिनल कवर में भी, नॉमिनल कवर ऑफ 25 mm में भी यूज्ड, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर बात करें तो कॉलम में क्या होगा कि 40 mm और डायमीटर ऑफ दीवार से नॉमिनल कवर कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक क्लॉज और भी है 26.4.2.2 फुटिंग के रिगार्डिंग। तो फुटिंग में कितना नॉमिनल कवर प्रोवाइड करेंगे, तो बोला गया कोड ने फॉर फुटिंग मिनिमम कवर शैल बी 50 mm, मतलब मिनिमम कवर जो आपको फुटिंग में 50 mm के आपको प्रोवाइड करना ही करना है। ये कोड का क्लॉज है। सो आप क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम कवर टू द मेन एनफोर्समेंट आरसीसी कॉलम शुड बी, सो क्या होता है 40 mm और डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम क्लियर कवर इन mm to the main steel bars in slab, beam and column respectively are, ऑप्शंस गिवन है, यूपीपीएससी ए 2012 का क्वेश्चन है। सो अभी हम लोग ने पढ़ा है कॉलम में कितना प्रोवाइड करते हैं 40 mm और डायमीटर ऑफ द बार से कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम नॉमिनल कवर या मिनिमम कवर की बात करें तो 40 mm प्रोवाइड करना है कॉलम में। स्लैब की अगर बात करें तो स्लैब में जनरली हम 20 mm का क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और बीम में 20 से 25 mm का प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ हो गया 20 mm मान लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें तो 40 mm कॉलम में हो गया, एक ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन डी है, ये आपके रॉन्ग हो गए। अब देखिए यहाँ पे बी में 20 mm है, यहाँ पे कितना है 35, तो 35 तो हम देते ही नहीं, देते प्रोवाइड करते ही नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इट इज 20, 20 एंड 40। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a simply supported beam carrying center load will be safe in the deflection, the ratio of its span to depth, ऑप्शंस गिवन है, एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया गया है क्वेश्चन को। सो अगर डिफ्लेक्शन की बात करें तो एल अपॉन डी रेशियो जो है कैंटिलीवर बीम के लिए 7 होता है, एल अपॉन डी रेशियो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए दैट इज 20 होता है, एंड द एल अपॉन डी रेशियो इज 26 फॉर द कंटीन्यूअस बीम के लिए। सो अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर यूडीएल लगा है, अगर वो डिफ्लेक्शन सेफ है, सेफ कब होगी, जब, अब देखिए अब डिफ्लेक्शन की लिमिट सिंपली सपोर्टेड क्या है कि एल अपॉन डी रेशियो जो है वो 20 होगा, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो अगर आप सेफ जोन की बात करें रिफ्लेक्शन में तो क्या होना चाहिए कि एल अपॉन डी की रेशियो 20 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, लेट इज लेस देन 19। सो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पैन टू डेप्थ रेशियो लिमिट इज स्पेसिफाइड इन IS 452 for the reinforced concrete beam in order to ensure that, ऑप्शंस गिवन है 2016 SSC JEE का क्वेश्चन है। सो अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें तो एल अपॉन डी रेशियो 7 होता है, एल कैंटिलीवर बीम के लिए एल अपॉन डी रेशियो 20 होता है, फॉर द सिंपल सॉलिड के लिए एल अपॉन डी रेशियो जो है 26 होता है फॉर द कंटीन्यूअस बीम के लिए, ठीक है। सो अगर हम क्यों कर रहे हैं, एल अपॉन डी रेशियो किस लिए निकाल रहे हैं कि अगर आपको डिफ्लेक्शन में चेंज से, अगर आपका जो भी बीम है डिफ्लेक्शन में सेफ है तो कैसे चेक करेंगे कि आप कि जो, अगर कैंटिलीवर बीम की हम बात करें तो ये कैंटिलीवर बीम की जो भी है आपके पास डायमेंशन है, आप उसको चेक करना चाहते हो कि डिफ्लेक्शन में ये सेफ है या नहीं सेफ है। तो क्या होगा कि एल अपॉन डी रेशियो जो है 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर डिफ्लेक्शन में अगर सेफ की बात करें तो क्या होगा कि डिफ्लेक्शन की जो भी लिमिट है मैक्सिमम लिमिट उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा,
in order to ensure that deflection of the beam is below a limiting value. So ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है minimum spacing between the horizontal parallel reinforcement of different sizes should not be less than. ऑप्शंस गिवन है एसएससी 2016 एंड 17 का क्वेश्चन है. सो पैरेलल रिइंफोर्समेंट बार की बात करें मिनिमम स्पेसिंग कितनी होगी. सो क्लॉज 26.3.2 मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल बार्स. इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल मेन रिइंफोर्सिंग बार शैल यूजुअली नॉट लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग. मतलब जो इसमें से ज्यादा हो उससे कम नहीं होना चाहिए. अब क्या गिवन है ए. फर्स्ट अगर बात करें तो diameter of the bar if the diameter are equal. Second है diameter of the larger bar if the diameters are unequal. And the third one is 5 mm more than the nominal size of the corsegate. इनमें से जो कम वैल्यू होगी इसमें से जो ज़्यादा वैल्यू होगी उससे कम नहीं होगी. ठीक है. सो अगर यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन के साथ लिखते हैं 1 diameter of the thinner bar, 1 diameter of the thicker bar, sum of the bar of thinner and thinner and thicker होगा यहाँ पे शायद एंड ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द थिनर बार. यहाँ पे बोला गया है कि डिफरेंट जो है वो साइजेस के बार्स हैं. अगर डिफरेंट साइजेस के बार हैं तो क्या होगा डायमीटर ऑफ द लार्जर बार जो हम ही लेंगे लार्जर बार ही लेंगे क्योंकि बोल दिया गया कि डायमीटर अगर इक्वल है तब उस केस में डायमीटर ऑफ द बार ले लेंगे. अगर डायमीटर अनइक्वल है तो उस केस में आप लार्जर बार लेंगे. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 1 डायमीटर ऑफ द थिकर बार. सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. अच्छा इसमें इसके बाद एक क्लॉज और है मतलब कि बी और क्लॉज बी इसमें कि मिनिमम वर्टिकल की बात की जाए. ठीक है स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल की बात की जाए तो इस केस में भी बोला गया है क्या है कौन कौन क्लॉज. फर्स्ट है दैट इज 15 mm. सेकंड क्या है दैट इज 2/3 ऑफ नॉमिनल साइज ऑफ द कोर सेगरेगेट नॉमिनल साइज ऑफ द कोर सेगरेगेट एंड द थर्ड वन इज मैक्सिमम डाई ऑफ द बार मैक्सिमम डाई ऑफ बार. ठीक है. सो इन ये कंडीशन है फॉर द वर्टिकल के लिए तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली. ठीक है. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन रिइंफोर्समेंट ऑफ आरसी स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm bars at 10 cm spacing. If it is desirable to replace 10 mm bars by 12 mm bars, then spacing of 12 mm bar should be options given. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. इसमें क्या बोला गया स्लैब है स्लैब में मेन बार्स लगी उस तरह से. मेन बार का डायमीटर कितना है वो 10 mm है और इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है वो 10 सेंटीमीटर है. अब क्या किया गया कि मेन बार्स ही है इसका डायमीटर चेंज करके अब कर दिया गया है 12 mm. तो इस केस में स्पेसिंग कितनी होगी. अब देखिए किसी भी केस में जो परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट है दोनों केस एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट दोनों केस में क्या होगा सेम ही होगा क्योंकि आप एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट थोड़ी चेंज कर रहे हो आप उसका डायमीटर चेंज कर रहे हो. तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट निकाल लेंगे और फिर स्पेसिंग निकाल के चेक कर लेंगे. अब देखिए स्पेसिंग हम अगर बात करें स्लैब में कैसे निकालते हैं दैट इज 5/4 इंटू डायमीटर कितना 10 स्क्वायर अपॉन स्पेसिंग कितनी सॉरी एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक है क्योंकि स्लैब को 1 मीटर विड्थ के लिए डिजाइन करते हैं. स्पेसिंग कितनी है 10 सेंटीमीटर है तो अगर mm में लेंगे तो 10 इंटू 10 कर दिया तो 5/4 इंटू 10 स्क्वायर अपॉन AST इंटू 1000. ठीक है तो यहाँ से आपका AST कितना आ जाएगा दैट इज 5/4 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10. ये कैंसिल हो गया. ठीक है. अब देखिए AST तो सेम होगा. अब सेकेंड केस क्या है ये स्पेसिंग अगर इसके निकालना तो क्या होगा स्पेसिंग इक्वल टू क्या होगा दैट इज 5/4 इंटू 12 स्क्वायर अपॉन AST मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 1000. पुट करते हैं वैल्यू 5/4 इंटू 12 स्क्वायर अपॉन AST कितना है 5/4 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 इंटू 1000. ठीक है तो ये सब कैंसिल हो गया ये कैंसिल कितना आ गया 12 स्क्वायर मतलब क्या होगा दैट इज 144 mm स्पेसिंग आ गई. अगर 144 स्पेसिंग है अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या होगा दैट इज 14.4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ ब्रेथ टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ बीम इज केप्ट. ऑप्शंस गिवन है SSC 2017 का क्वेश्चन है. सो हम लोगों को पता है कि अगर आपको इफेक्टिव
डेप्थ पता है किसी भी बीम का और उसकी विड्थ निकालना है बी, तो क्या करते हैं, बी स्क्वायर टू क्या करते हैं डी बाई टू कर देते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेट इज बी अपॉन रेशियो पूछेगा बी अपॉन डी का, तो बी अपॉन डी का रेशियो कितना होगा, डेट इज 1/2, डेट इज क्या होगा, डेट इज 0.5। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, डेट इज 0.5। थैंक यू, होप ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।